उसके बाद इसने बड़ी मेहनत की, बड़ी स्ट्रगल की। वो जब सीएसएस के पेपर हो रहे थे, आप यकीन करें उस वक्त उसने मुझे कॉल की थी कि फ़हीम भाई सिर्फ हमें दुआओं की दरख्वास्त। कामयाबी को हासिल करने के लिए आपने अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल ज़रूर करनी होती है। विदाउट स्ट्रगल आप अपनी ज़िंदगी के किसी मकसद तक भी नहीं पहुंच सकते। तो कामयाबी जो है ना, कामयाबी जो है वो आपसे कुर्बानी मांगती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फ़हीम शेख और आप देख रहे हैं इंस्पायरेशनल थॉट्स व्लॉग। जी व्यूअर्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज के इस व्लॉग में आपके साथ जो स्टोरी शेयर करने जा रहा हूँ वो अपने एक क्लास फेलो की, अपने एक बेस्ट फ्रेंड की स्टोरी शेयर करने जा रहा हूँ, जिसने बिरयानी के स्टॉल को स्टार्ट करके आज डिप्टी कमिश्नर की सीट पर पहुँचा है। और कैसे पहुँचा है वो आपको बताऊंगा। इस व्लॉग में जुड़ते जाएं और बड़ी दिलचस्प बातें करने जा रहा हूँ, इंस्पायर करेगी आपको इस व्लॉग के अंदर। जी व्यूअर्स, कहते हैं कि अगर आप अपनी लाइफ में कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो उस कामयाबी को हासिल करने के लिए आपने अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल ज़रूर करनी होती है। विदाउट स्ट्रगल आप अपनी ज़िंदगी के किसी मकसद तक भी नहीं पहुंच सकते। तो कामयाबी जो है ना, कामयाबी जो है वो आपसे कुर्बानी मांगती है, कुर्बानी, सैक्रिफाइस मांगती है। ठीक है, जब तक आप कुर्बानी नहीं देंगे आप अपनी ज़िंदगी के किसी पहलू पर भी कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। तो ऐसे ही मेरा जो दोस्त था जनाब नूर अहमद यूसुफजई, जिसकी कहानी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, वो एक होनहार स्टूडेंट था। 9th क्लास में 10th क्लास में मेरे साथ पढ़ता था और बहुत ज़हीन स्टूडेंट था। हमारी पूरी क्लास में बहुत ज़हीन स्टूडेंट था और बहुत ज़्यादा खामोश तबीयत का बच्चा था। मतलब सिर्फ़ और सिर्फ क्लास के अंदर जनाब वो पढ़ाई से दिलचस्पी रखता था, बाकी हम दोस्तों से जो है बहुत अलग सलग सा दिखता था। ठीक है, एजुकेशन में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखता था और अक्सर हमारी क्लास में भी वो कहता था कि भाई मुझे यार कुछ बनना है, क्योंकि मैं एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ और गरीब का बच्चा हूँ, लेकिन मैं कामयाब होकर एक बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ। यकीन करो उसके ये अल्फाज सुनते थे ना, हम सारे क्लास फेलो जो ना वो हंसते थे, के लगाते थे। और तुम नहीं मरोगे यार, गरीब के बच्चे तुम गरीब ही मरोगे, क्योंकि मोची का बच्चा मोची बनेगा, हजाम का बच्चा हजामी बनेगा। ठीक है, मज़दूर का बच्चा वो मज़दूर ही बनेगा। हम अक्सर इसको जो है ना इसी तरह के अल्फाज बोल के उसको खामोश करवाते थे और उसको अक्सर डिमोटिवेट करते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। रियल लाइफ में मोची का बच्चा कभी भी मोची नहीं बन सकता, मज़दूर का बच्चा कभी भी मज़दूर नहीं बन सकता, हजाम का बच्चा कभी भी हजाम नहीं बन सकता। अगर वो अपनी लाइफ में स्ट्रगल करे, अगर वो जदोजहद करे, अगर वो अपनी लाइफ में कोशिश करे कुछ बनने के लिए, अपने ड्रीम के गोल को हासिल करने के लिए, आप यकीन करें उसकी जदोजहद, उसकी स्ट्रगल उसके ड्रीम को कंप्लीट ज़रूर करेगी। और वो जो स्ट्रगल करेगा, उस स्ट्रगल को करने के साथ साथ जो सेक्रीफाइस देगा ना, वो जो कुर्बानियाँ देगा, आप यकीन करें वो कुर्बानियाँ उसकी कामयाबी की सबसे बड़ी ज़ामिन होगी। क्योंकि अगर ज़िंदगी में किसी भी चीज़ की अगर कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो मेरे भाई, कामयाब चीज़ को हासिल करने के लिए आपने कुर्बानियाँ देनी होती है। ये जो दीन इस्लाम हमें तैयार मिला है ना, तो इस दीन इस्लाम की तैयारियों के पीछे हमारे सहाबाए कराम और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ हैं। जिसने कुर्बानियाँ जिन्होंने दी ना, उसकी कुर्बानियाँ देने के बाद आज हमें दीन इस्लाम बिल्कुल तैयार मिला है। ठीक है, तो कुर्बानियाँ ज़रूर मिलनी चाहिए। अगर ज़िंदगी की किसी भी गोल को आप हासिल करना चाहते हैं ना, तो उस गोल को हासिल करने के लिए आपने कुर्बानियाँ देनी होती है। तो ऐसे ही हमारा जो दोस्त था ना नूर भाई, ठीक है, नूर यूसुफजई साहब ने बड़ी कुर्बानियाँ दी अपनी इस लाइफ में। आप यकीन करें, मैं अगर आपको इसकी स्टोरी बताऊँ ना तो आपके आँखों से आंसू गारंटी के साथ निकलेंगे। बहुत बहुत गहराई है इसकी कामयाबी के पीछे जनाब। तो नूर भाई जो है ना वो सुबह हमारे साथ स्कूल में आते थे। ठीक है, तो स्कूल में जब आते थे जनाब, ये अपने साथ घर से बिरयानी के पैकेट्स पार्सल करके आते थे। ठीक है, बिरयानी के पैकेट पार्सल करके आते थे और जब स्कूल में ब्रेक टाइम होता था तो स्कूल के जो भी बच्चे होते थे वो कैंटीन में बैठ के वो बिरयानी के पैकेट चलाता था। और स्कूल की जब छुट्टी होती थी तो बाज़ार में जनाब ये ठिया लगाया था एक फुटबॉल ही पे। ठीक है, एक फुटबॉल पे जो है ना वो एक ठिया लगाता था और उस ठिये पे बेच के जनाब दोपहर 2 बजे से लेके रात 9 बजे तक बेचारा जो है वो बिरयानी सेल किया करता था। सर्दी का मौसम भी हुआ करता था, ये सर्दी के मौसम में भी जो है ना बिरयानी सेल किया करता था। तो मतलब कहने का ये है कि वो बिरयानी बेचने वाला बच्चा
जिसने बहुत ज़्यादा कुर्बानी अपनी लाइफ में दी। इसने ये चीज़ नहीं देखी कि यार मैं बिरयानी बेच रहा हूँ, मुझे शर्म आ रही है, ठीक है, मैं मैट्रिक का स्टूडेंट हूँ और मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं बिरयानी नहीं बेच सकता। लेकिन यार इस चीज़ को उसने इग्नोर किया, ठीक है, इस चीज़ का उसने नहीं सोचा। आप यकीन करें, बहुत सारे ऐसे मुआशरे में हमारे लोग होते हैं ना, कि पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, वो कहते हैं कि नहीं यार बिरयानी का टिया मैं लगाऊँ या ये छोटे तबके का काम मैं करूँ, मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं पढ़ा लिखा बंदा हूँ, मैं भाई बड़ी लेवल का काम करना चाहता हूँ, बड़े लेवल का काम करना चाहता हूँ। तो लोग जो पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, वो इस चीज़ को इग्नोर करते हैं। तो भाई इग्नोर न करें, जिस लेवल का भी काम आपको मिले ना, काम होता है, मेहनत मांगती है। जब मेहनत आप करेंगे आप कामयाब ज़रूर होंगे। तो वो जनाब वो बिरयानी बेचता था। फिर उसके बाद जनाब इसी बिरयानी के पैसों से जो है ना उसने जनाब मैट्रिक किया। मैट्रिक करने के बाद जनाब इसने कॉलेज में दाखिला लिया। कॉलेज के बाद इसने बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। इसने मास्टर डिग्री की। मास्टर डिग्री करने के बाद इसने बिरयानी के काम को नहीं छोड़ा। फिर उसके बाद क्या हुआ जनाब, इसने इस्लामाबाद में जो है वो CSS अकेडमी में दाखिला लिया। जब इसने इस्लामाबाद के CSS अकेडमी में जो है वो जनाब दाखिला लिया, उसके बाद इसने बड़ी मेहनत की, बड़ी स्ट्रगल की। वो जब CSS के पेपर हो रहे थे, आप यकीन करें उस वक्त उसने मुझे कॉल की थी कि फ़हीम भाई सिर्फ हमें दुआओं की दरख्वास्त है, यार मेरे लिए दुआएं करें। मैं बड़ी मुश्किल से जो है ना वो इस सफ़र तक पहुंचा हूँ। आप यकीन करें फर्स्ट जो अटैम्प्ट था ना उसके रिटन टेस्ट में वो पास हो गया। उसके बाद जनाब ये नूर भाई जो है ना जो वाइवा था ना, वाइवा में रह गया। तो जब वाइवा में रह गया उसका रिज़ल्ट आया, जब मैंने उसको कॉल की कि नूर भाई आप बताएं कि यार वाइवा कैसा हुआ, तो उसने बेचारे फ़ोन पे ही बेचारे ने रोना शुरू कर दिया। कह रहे कि फ़हीम भाई यार बड़ा अफसोस हुआ कि वाइवा में जो है ना वो अमीर तबके के जो लोग थे उन्होंने पैसे दे के जनाब जो है वो वाइवा पास करवा दिया, और मैं एक गरीब बच्चा था, बिरयानी बेचने वाला था, एक मज़दूर का बच्चा था, तो मुझे जो है ना उन्होंने फ़ेल कर दिया। तो मैंने उसको हौसला दिया। मेरे साथ 2-3 और भी एक दोस्त थे, तो उन्होंने भी इसको जो है ना वो बड़ा मोटिवेट किया। कह रहे हैं यार आप कुछ कर सकते हो, क्योंकि शुरू से आखिर तक जो बंदा स्ट्रगल में लगा होता है ना, वो कभी भी ज़िंदगी के किसी मोड़ पर भी हारता नहीं है। अगर आपके अंदर विल होती है ना कुछ करने की ज़िंदगी में कि यार मैं ये कुछ कर सकता हूँ, मैं कर लूँगा, ठीक है, मैं इसको हतमी शक्ल दे दूँगा, मैं फ़ाइनल कर दूँगा, तो आप यकीन करें अगर आपके अंदर विल है ना कुछ करने की, तो आप कभी भी ज़िंदगी के अंदर हार नहीं सकते, ठीक है। तो कामयाब हमेशा ज़िंदगी के अंदर वही बंदा होता है जो फर्स्ट टाइम गिरता है, क्योंकि गिरने वाला ही उठता है, ठीक है जनाब। ये कहावत बड़ी मशहूर है कि गिरने वाला ही उठता है। जब नूर भाई जो है फर्स्ट अटैम्प्ट में जनाब गिर रहा, वाइवा में फेल हुआ, उसको सब हम दोस्तों ने मोटिवेट किया। मोटिवेट करने के बाद उसे हौसला दिया कि नूर भाई आपने अपने हौसले को गिराना नहीं है, सेकंड अटैम्प्ट की तैयारी करें, ठीक है। आपके पास अभी टाइम भी है माशाल्लाह, 7-8 महीने मज़ीद नेक्स्ट एग्ज़ाम में है, आप तैयारी करें, तो आपके पास टाइम भी है और आपके पास नॉलेज भी आपको इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस भी हो गया है कि आपने लास्ट जो अटैम्प्ट हुआ था उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, आपका एक्सपीरियंस भी हो चुका है। तो नूर भाई को हौसला दिया हमने। उसके बाद जनाब इसने सेकंड अटैम्प्ट के लिए जो है ना वो तैयारी की। तैयारी करने के बाद जब जनाब इसके जो है ना वो एग्ज़ाम्स हुए, एग्ज़ाम्स होने के बाद जनाब ये रिटन टेस्ट में माशाल्लाह मैं कहता हूँ कि KPK के अंदर जनाब ये तीसरी पोजीशन पे आया। पूरे KPK के जोन में जो है ना ये तीसरे नंबर पे आ गया और जनाब इसका नाम आ गया और हमने बड़ी खुशी बनाई। हम सारे दोस्त, हालांकि वो सवात में बैठा हुआ है नूर भाई, ठीक है, नूर यूसुफ भाई जो है ना वो सवात में बैठा हुआ था। हम सारे दोस्तों ने यहाँ पे बैठ के हमने पार्टी शार्टी की, फिर वीडियो बना के उसको भेजी। वो बहुत खुश हुआ और हालांकि मोटिवेट हुआ। तो ये वीडियो बना के खुशी का इज़हार करके हमारा मेन पर्पज़ जो था वो ये था कि यार उसको मोटिवेट करें। वाओ यू आर डूइंग समथिंग, कि आपके अंदर कुछ चीज़ है जो आप कर सकते हैं। तो मीन्स अगर आपके दोस्त के अंदर कुछ चीज़ है ना, तो आप उसको डिमोटिवेट ना करें, आप उसको मोटिवेट करें, कि आपकी मोटिवेशन से जनाब उसके अंदर हौसला आता है कि यार वाकई मेरे अंदर कुछ चीज़ है जिसकी वजह से मेरे दोस्त बड़े मुतासर हुए हैं मुझसे और ये मेरा हौसला अफजाई, मेरी हौसला अफजाई कर रहे हैं, हौसला शिकनी नहीं कर रहे। तो वो जनाब आप यकीन करें हमारी जो पार्टी वीडियो थी ना उससे बड़ा इंस्पायर हुआ। इंस्पायर होने के बाद उसका जनाब वाइवा हुआ। वाइवा में भी ये बंदा जो है ना बड़े टॉप पे आया, बड़े टॉप पे आया। इसने टॉप किया, इसने डायरेक्टली जो है ना हमें कॉल नहीं की, आप यकीन करें डायरेक्टली जो है ना 4-5 रिज़ल्ट आउट होने के बाद 4-5 दिन के बाद जनाब ये आया। आने के बाद हमें कॉल की, यार फ़हीम भाई कहाँ हो, रहीम भाई कहाँ हो।
तो हमने कहा कि यार हम तो जनाब यहीं पर ही है, अपने ही शहर में है। तो उन्होंने कहा कि यार सना को बुलाओ, हमज़ा को बुलाओ, याया को बुलाओ। तो सारे हम क्लास फेलोज़ को जनाब उसने जो है वो बुलाया, किसी होटल में बिठाया, होटल में बिठा के कह रहा कि यार मेरी तरफ से आपकी दावत है। तो हमने कहा कि यार दावत आप क्यों कर रहे हो, ठीक है आप हमारे मेहमान हो, आप KPK से यहाँ आए हो तो हमें आपकी दावत करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि नहीं यार आप दावत ना करें, मैं दावत करता हूँ, एक सरप्राइज़ है और सरप्राइज़ डिनर के बाद मैं शेयर करने जाऊंगा। तो हमने कहा कि चले ठीक है भाई, बड़ी अच्छी बात है। तो आप यकीन करें उसके बाद हमने जनाब डिनर शिनर किया। डिनर शिनर करने के बाद हम फारिग हो गए। उसके बाद जब सरप्राइज़ देने का टाइम हुआ तो उसने वो लेटर निकाल के दिखाया हमें, कहा कि यार दोस्तों आप सबकी जो मोटिवेशन थी ना, उस मोटिवेशन ने मुझे ये कामयाबी दी है और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने CSS सेकंड अटेम्प्ट में पास किया और मैं डिप्टी कमिश्नर बनने जा रहा हूँ। आप यकीन करें हमने स्पेशली मैं अपनी बात होता हूँ, मेरे आंखों से आंसू निकल रहा है क्योंकि मैं वो खुशी के आंसू थे। खुशी के आंसू इसलिए कि ये बच्चा जो आज बिरयानी बेचने वाला बच्चा था वो आज डिप्टी कमिश्नर बना ना, तो उसकी कामयाबी के पीछे बहुत बड़ी कुर्बानियाँ थी। और जो कुर्बानियाँ थी ना उसकी, आप यकीन करें मैंने लाइव देखी थी। लाइव वो बुखार की हालत में होता था ना, उसके पास इतने पैसे नहीं होते थे कि यार वो मेडिसिन ले सके, डॉक्टर के पास जा सके। उसकी बड़ी कुर्बानियाँ थी, ठीक है। तो ऐसा भी दौर आया कि जनाब ईद नज़दीक थी, हम सब दोस्त जो है ना वो कपड़े शपड़े पहन के जो है ना ईद बनाने के लिए गए। तो उसे कॉल की कि भाई आ जाओ हम ईद पे जा रहे हैं पिकनिक पे। आप यकीन करें पिकनिक के पैसे अरेंज करना दूर की बात, ईद के कपड़े भी वो बेचारा नहीं ख़रीद सकता था, मतलब ऐसी कंडीशन उसकी थी। तो वो जो है जनाब आज माशाल्लाह डिप्टी कमिश्नर बना है CSS पास करके। तो नूर यूसुफजई जो है वो उसने बहुत स्ट्रगल अपनी लाइफ में की। तो इस कहानी को शेयर करने का मेरा जो पर्पज़ है, जो मकसद है वो ये है कि अगर आप ज़िंदगी में कुछ बनना चाहते हैं, अगर आप अपनी ज़िंदगी के किसी गोल को अचीव करना चाहते हैं तो यार आप स्ट्रगल करें, आप करें, ठीक है। आप ज़िंदगी के जितने भी आपके सामने डिप्टी कमिश्नर हैं, असिस्टेंट कमिश्नर हैं, जितने भी प्राइम मिनिस्टर हैं, CM हैं, जितने भी हैं, ये भी मेरी तरह आपकी तरह इंसान है यार। ये किसी दूसरी दुनिया से चलकर यहाँ नहीं आए, उन्होंने भी स्ट्रगल की, उन्होंने भी कुर्बानियाँ दी। जो बंदा किसी भी मकसद में, किसी भी काम में कुर्बानी देता है ना, आप यकीन करें उस पर्पस को हासिल करता है, वो उस मकसद को हासिल करता है। अगर आप कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो कामयाबी आपकी कुर्बानी मांगती है, आपकी कुर्बानियों से ही सब कुछ आप हासिल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी मेरे दोस्त की रियल बेस्ट स्टोरी। और जनाब आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग्स में अगर मुझे मौका मिला तो नूर भाई ने मुझे कॉल भी लास्ट मंथ की थी, तो उन्होंने पार्टी भी देने का भी जो है ना वो मुझे कहा था। अगर मुझे मौका मिला KPK जाने का तो इंशाल्लाह मैं जाऊँगा, लाइव आपके साथ मुलाकात करवाऊँगा नूर भाई की। तो जनाब ज़िंदगी के किसी मकसद को हासिल करना चाहते हैं तो आप कुर्बानियाँ दें और स्ट्रगल करें। ये मेरा आज का व्लॉग था। आई होप दैट कि आप सारे दोस्तों को मेरा ये व्लॉग आज का बड़ा अच्छा लगा होगा। और इसी तरह नेक्स्ट व्लॉग्स को भी जो है ना मैं इसी तरह रियल बेस पर मबनी जो भी स्टोरियाँ होगी वो स्टोरी आपके साथ शेयर करूँगा। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर कमेंट दिया करें। तो मिलते हैं अपने न्यू व्लॉग के साथ। नेक्स्ट व्लॉग की तैयारी करेंगे कल की वीडियो के लिए। तब तक के लिए फ़हीम शेख को इंस्पिरेशनल थॉट्स के साथ दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।